सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने संस्कृत का एक बहुत ही इजी टॉपिक है आपके लिए। सरल अध्याय है वर्णमाला। सर्वप्रथम मैं वहाँ से शुरू कर पाऊंगा आपको। तो ये वर्णमाला आप खास तौर से देखना। वर्णमाला में क्या क्या, वर्णमाला में जैसे हिंदी वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला, अंतर क्या है इसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। प्लस वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला संस्कृत वर्णमाला में अंतर क्या है ये भी बताया जाएगा। इसके अलावा ये भी है कि संस्कृत वर्णमाला में अंतर क्या है इनका प्रमुख, जैसे कि वर्णमाला, सर्वप्रथम वर्णमाला तो किसे कहते हैं कि दो, यानी कि दो वर्ण जहां पर आते हैं, दो वर्ण जहां पर, वो तो वर्णमाला, यानी कि वर्ण जो है वो तो होगी वर्णमाला जिसमें केवल वर्ण, तो वर्ण क्या है, वर्ण का एक नाम और भी है अक्षर। वर्ण को एक हम अलग नाम देते हैं, अक्षर भी कहते हैं हम वर्ण को। तो वर्ण या फिर अक्षर, ये दोनों नाम इन्हें दे सकते हैं। तो जितने वर्ण या अक्षर जिसमें हो, अक्षरों और वर्णों की एक प्रकार से माला, वो कहलाती है वर्णमाला। माला यानी कि पंक्ति। तो वर्णमाला क्या, जैसे क, ख, व्यंजन और स्वर है अ, आ, ये। अब संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला है तो संस्कृत वर्णमाला में क्या है, कितने प्रकार की है। तो संस्कृत वर्णमाला जितने इसमें वर्ण है, सर्वप्रथम इसमें आते हैं स्वर। अब स्वर कितने हैं टोटल, 13। संस्कृत वर्णमाला में स्वर टोटल है 13 और एक आते हैं व्यंजन। व्यंजन इसमें कहलाते हैं 33। स्वर 13 है और व्यंजन टोटल 33 है। अब इनमें स्वर और व्यंजन, कौन कौन से स्वर हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं, तथा स्वर भी कितने प्रकार के हैं, व्यंजन भी कितने प्रकार के हैं। सर्वप्रथम तो आते हैं स्वर। संस्कृत वर्णमाला में स्वर भी मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, ये जो मैं बतला रहा हूं वर्णमाला, ये सभी यानी कि कक्षा 6 से 10 तक सभी के लिए नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। जैसे कि स्वर, स्वर भी 3 प्रकार के हैं। तो स्वर 3 प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में कौन कौन से हैं। पहला तो आता है ह्रस्व वर्ण। पहला कौन सा है कि ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा रूप, यानी कि छोटा रूप यानी कि ऐसे वर्ण जो मतलब छोटे होते हैं, जिनकी एक मात्रा होती है, जिनकी मात्रा भी केवल एक होती है, मात्रा भी केवल मात्रा जिनकी एक है। जैसे कि अ, ये भी केवल मात्रा के रूप में ये एक ही रहता है। ये क्या है, मात्रा के रूप में ये इस प्रकार का होता है, लेकिन ये ओनली हलंत में, हलंत में यूज में होता है। हलंत में यूज में जब हो जाता है तब यह नील हो जाता है, यानी कहलाता नहीं है, यानी माइनस में रहता है। तो एक तो रहता है अ, उसके बाद में आ जाता है ई,
छोटी ई जिसे हम कहते हैं, ऊ, छोटा ऊ। फिर होता है, देखिए इसमें संस्कृत वर्णमाला में एक और है, संस्कृत वर्णमाला में छोटा री भी होता है, री यानी छोटा री। और एक और वर्ण द्रि, द्रि वर्ण भी होता है। तो ह्रस्व वर्ण यानी स्वर में केवल ह्रस्व वर्ण 5 प्रकार के हैं। स्वर में केवल ह्रस्व वर्ण जो है वह 5 प्रकार के हैं, अ, ई, उ, री और द्रि। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, इनके अंदर क्या होती है, 2 मात्राएं, यानी 2 मात्रा वाले वर्ण जो होते हैं वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। और इनके अंदर मुख्यतः 4 वर्ण आते हैं, जैसे कि आ, ई, ऊ, और जैसे कि आपको बताया था री। हिंदी में केवल जैसे कि एक री होता है, संस्कृत में 2 री होते हैं। तो ये बड़ा री, द्रि केवल ह्रस्व वर्ण में आएगा। तो ये जो बड़ा री है, बड़ा री, और ह्रस्व में आने वाला, ह्रस्व में आने वाला जो ये द्रि वर्ण है, ह्रस्व में आने वाला जो द्रि वर्ण है, यानी कि द्रि और ये री, ये 2 वर्ण है, ये केवल वेद मात्रिक वर्ण है, यानी कि अधिकतर वेदों में, वेदांगों में इनमें प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन जो आज प्रयोग में नहीं होते। आज के समय में प्रयोग में होने वाले प्रमुख वर्ण यही हैं, अ, ई, उ, री, आ, ई और उ, ये प्रमुख रूप से जो प्रयोग में होते हैं। इसके बाद में देखिए स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर भी आ गया। एक आता है इसमें तीसरे नंबर पे संयुक्त स्वर, इसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर वर्ण। तो ये जो संयुक्त स्वर वर्ण है, इसके अंदर मुख्य रूप से 4 वर्ण, यानी कि अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ भी आ गया है, छोटा री, बड़ा री भी हो गया है। इसके अलावा बड़ा री, उसके बाद में ही आता है द्रि वर्ण। तो द्रि वर्ण के बाद में ये संयुक्त स्वर लगते हैं। संयुक्त स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे कि जो 4 वर्ण है, ए, ऐ, ओ और औ। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ण हैं, यानी इस प्रकार से ये कुल स्वर वर्ण कितने हुए, 13। तो देख लीजिए इसके अंदर संयुक्त स्वर वर्ण कितने हुए, 4। दीर्घ स्वर वर्ण कितने हैं टोटल, 4। और ह्रस्व कितने हैं, तो 5। और 5 के बाद में देखिए, और 4 9, 9 और 4 13, तो कुल 13 स्वर वर्ण हो गए। जैसा कि आपको मैंने बताया अभी कि टोटल वर्ण कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं टोटल, 13 होते हैं। तो 13 हो गए, 5 ह्रस्व, 4 दीर्घ और 4 ही संयुक्त स्वर वर्ण। तो प्लीज आप ये इसका जो भी मतलब हो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। इसके बाद में आते हैं व्यंजन। इसके बाद में क्या आता है, दूसरे नंबर पे व्यंजन वर्ण। अब संस्कृत वर्णमाला है, इसमें क्या है, व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो समस्त व्यंजन वर्ण जो है वो सारे के सारे किसमें रहेंगे,
हलंत में। व्यंजन वर्ण सभी सारे के सारे हलंत में रहते हैं तथा केवल स्वर को लगाने पर ही स्वर को लगाने पर ही वर्ण पूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि व्यंजन में ये आएगा तो क, यहां पे रहेगा हलंत, क के नीचे हलंत है, क के नीचे जैसे कि हलंत है, यानी कि यहां पे ये क्या है, आधा क है। आधा क है, तो अब इसके अंदर हमने अ की मात्रा लगाई, अ की मात्रा लगाने पर यह क वर्ण जो है पूरा बन जाएगा। तो जैसे कि हिंदी की वर्णमाला में इस प्रकार के वर्ण ही यूज में लिए जाते हैं, हमने देखा भी है, और संस्कृत की वर्णमाला में ये हलंत के माध्यम से प्रयोग में लिए जाते हैं। अब है कि व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो व्यंजन टोटल होते हैं 33 संस्कृत वर्णमाला में। व्यंजन जो है संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन कुल 33 होते हैं। अब ये 33 वर्ण कौन कौन से हैं, तो देखिए 33 वर्ण कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें आता है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण कुल होते हैं 25, जो कि क से म तक के हैं। यानी क से लगाकर म तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इन्हें ठीक प्रकार से याद करने के लिए संस्कृत वर्णमाला में वर्ग भी दिए गए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये प्रमुख रूप से इसमें दिए गए हैं। तो क, च, ट, त, प इन्हें हमें बोला जाता है, क, च, ट, त, प। तो प्रत्येक में क में भी 5 वर्ण हैं, च में भी 5 वर्ण हैं, ट में भी 5 वर्ण हैं और प में भी 5 वर्ण हैं। क में जैसे कि क, ख, ग और ड़, तो ये 5 वर्ण हलंत में, हलंत में 5 वर्ण। जब इनके साथ में अ को जोड़ा जाता है, कोई भी मात्रा, कोई भी स्वर, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, कोई भी स्वर अगर इनके साथ में जोड़ा जाता है तो, अब जैसे क वर्ग में ही 5 वर्ण है तो कितने हुए, ये 5 हो गए। उसी तरह च में च, छ, ज, झ और य, कितने, 5। तो एक क, च वर्ग, उसी तरह
ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। कितने हुए? 5 वर्ण, प्रत्येक में हलंत। ट, च, ट, त, ठ, ठ, द, ध और न। इन प्रत्येक में हलंत आएगा। इसी तरह से प, फ, प, भ और म। तो क वर्ग में भी देखिए 5 वर्ण, च वर्ग में 5 वर्ण, ट में भी 5, त में भी 5 और प में भी 5, यानी कि 5 इंटू 5, देखिए 5 इंटू 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ण है प्रत्येक में, तो और 5 ही वर्ग है, तो 5 इंटू 5 इक्वल 25। कितने वर्ण हो गए? स्पर्श वर्ण कुल 25। 25वें स्पर्श वर्ण। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण ये हुआ। अंतस्थ वर्ण जो है ये केवल मात्र 4 वर्ण है। कितने हैं? 4 वर्ण। 4 कौन कौन से? ये देखो, क से म के बाद में स्पर्श, म के बाद में कौन सा वर्ण स्टार्ट होता है? म के बाद में कौन सा वर्ण स्टार्ट होता है? म के बाद में य, तो यन संधि में आते हैं। वो चारों शब्द इसमें अंतस्थ वर्ण में आएंगे, ये ध्यान रखना। य, र, ल और व, इसमें भी सभी में हलंत है, इनमें भी सभी में हलंत है। तो 25 4 29। तीसरे नंबर पे आता है स्पर्श वर्ण। फिर हो गया आपके ये अंतस्थ वर्ण। तीसरे नंबर पे आता है ऊष्म वर्ण, यानी कि ये व्यंजन वर्ण। अब ऊष्म वर्ण भी देखें कौन थे? स, श, श और अ, यानी कि कितने हुए? 4। 25 तो थे स्पर्श वर्ण, 4 अंतस्थ, यानी 25 और 4 29, 25 प्लस 4 इक्वल 29, प्लस उसमें व्यंजन के 4 29 और 4 33, यानी कि 29 प्लस 4 इक्वल 33। तो इसी तरह से 33 व्यंजन हुए कुल। तो ये 33 तो व्यंजन, स्वर होते हैं 13 प्रकार के और 33 होते हैं व्यंजन। तो 33 और 13 कितने हुए? 46। 33 प्लस 13, ये हो गए 46। तो वर्णमाला 46 वर्ण कितने होते हैं? 33 प्लस 13, ये कुल 46 वर्ण संस्कृत वर्णमाला में होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा संस्कृत वर्णमाला में 2 अयोगवाह भी होते हैं। कितने? 2। दो अयोगवाह होते हैं। पहला तो होता है अन, जिसको हम बोलते हैं, ये तो होता है अनुस्वार। और दूसरा होता है ये विसर्ग।
पहला तो होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। तो ये है संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में देखिए स्वर और व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर भी कुल कितने हैं? 13 है, तथा स्वर के भेद भेद कितने हैं? 3 हैं। स्वर के भेद कितने हैं? 3 हैं। ह्रस्व जिसमें कि 5 वर्ण हैं, कुल कितने हैं? जिसमें 5 वर्ण हैं, अ ई उ री और द्रि। फिर देखिए दीर्घ स्वर वर्ण कितने हैं? आ ई उ और री, 4 वर्ण हैं। फिर है तीसरा संयुक्त स्वर वर्ण, इसमें भी 4 ही है, ए ऐ ओ और औ। तो ये 3 तो हुए स्वर। उसी तरह दूसरा आता है व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में दूसरे नंबर पर आता है व्यंजन। तो व्यंजन क्या है? संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन हमेशा हलंत में रहते हैं। स्वर को लगाने पर ही, स्वर यानी कि स्वर में क्या होती है? मात्राएं। तो केवल मात्रा लगाने पर ही वर्ण पूरा होता है। और व्यंजन कुल होते हैं 33। कौन कौन से? सर्वप्रथम तो आता है स्पर्श वर्ण, जो कि कुल होते हैं 25। और ये क से लगाकर म तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे स्पर्श वर्ण हैं। अब इसमें देखिए ये स्पर्श वर्ण टोटली दिए हुए हैं, क और लास्ट में म, यानी इसके बीच में आने वाला। और फर्स्ट वर्ड जो है उसके आधार पर इसका वर्ग, यानी कि पहला क वर्ग, यानी क में आने वाले सभी वर्ण, क वर्ग में क ख ग ग और ड़, 5 वर्ण आए। इसी तरह च वर्ग च छ ज ज और य। इसी तरह तीसरे नंबर पे ट वर्ग ट ठ ड ढ और ण। त वर्ग त थ द ध और न। प वर्ग में प प ब भ म। तो व्यंजन पहला तो हुआ स्पर्श व्यंजन 25 वर्ण। दूसरे नंबर पे आता है अंतस्थ वर्ण, 4 होते हैं कुल, य र ल और व। तीसरे नंबर पे व्यंजन आता है ऊष्म वर्ण, स श श और ह, 4 होते हैं जो कि। तो 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 वर्ण कुल हो गए, 33 व्यंजन वर्ण हो गए। तो 33 व्यंजन और 13 स्वर, कुल मिलाकर ये हुए 46 वर्ण। कुल कितने हुए? 46 वर्ण हुए हैं। अब 46 तो वर्ण होते हैं वर्णमाला में। संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। इनके अलावा 2 अयोगवाह भी कहलाता है, यानी कि ये जो हिंदी में तो जो ये अयोगवाह है, या अनुस्वार और विसर्ग, इनको स्वर में लिया गया है। संस्कृत में ये स्वर में नहीं आते हैं। तो ये जो है ये तो है अनुस्वार। अन को जो है अनुस्वार बोला जाता है, और ये पीछे 2 बिंदु यानी अह जो कहलाता है वह है विसर्ग। तो अन और विसर्ग ये 2 इसमें प्रमुख होते हैं अयोगवाह। अब इसके बाद में प्रमुख रूप से एक और है जो मैंने पहले वैसे तो बता रखा है, फिर मैं लिखवा देता हूं, और कि एक संस्कृत में हलंत, हलंत की प्रमुख रूप से भूमिका रहती है। हलंत यानी कि कोई भी वर्ण है उस वर्ण के नीचे की ये लाइन, ये जो लाइन है वो कहलाती है हलंत। क, जैसे क के नीचे हलंत, यानी कि ये वर्ण क्या है? आधा वर्ण बोला जाएगा, यानी इस प्रकार से वर्ण बोला जाएगा, इस प्रकार से इस वर्ण को बोला जाएगा। परंतु इसके साथ में, इसी क के साथ में यदि कोई स्वर लगता है, स्वर अर्थात जरूरी नहीं कि अ ही, अ के अलावा आ और अ से लेकर के औ तक वर्णों में कोई भी वर्ण, यानी कि 13 स्वर वर्णों में कोई भी वर्ण लगने पर ये क शब्द चेंज हो जाता है। जैसे कि क, अ लगने पर क। अब इसमें देखिए यहाँ हलंत नहीं है, यहाँ आ लगा तो ये क्या बन जाएगा? का। और इसी तरह से अन्य मात्राएं लगने पर, प्रत्यय की मात्राएं जैसे कि आपको मालूम है, तो मात्राओं के हिसाब से चेंज होता रहता है। और इसी तरह से ये, जैसे कि
क्वेश्चंस आपके आते हैं वर्ण विच्छेद का। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन जो आता है वर्ण विच्छेद का, तो ये वर्ण विच्छेद यानी जैसे कि कोई वर्ड राम समझ लीजिए, ओनली राम वर्ड लिखा हुआ है, तो उसके अंदर र भी हलंत में रहेगा, आधा र रहेगा, यानी संस्कृत में वर्ण विच्छेद है ये। र के साथ में इसमें क्या जोड़ा गया है, देखिए र के साथ में इसमें आ की मात्रा जोड़ी है, तभी तो इसमें आ की ध्वनि आ रही है, यानी र में आ की ध्वनि आ रही है, यानी कि आ की मात्रा है। तो यहां पर हम लिखेंगे आ, र के पश्चात आ, और उसके बाद में म हलंत में, और म को पूर्ण करने के लिए इसमें अ का प्रयोग हुआ है, और अ के पश्चात क्या है, इसमें विसर्ग भी है, तो यहां हम अ के बाद में विसर्ग भी जरूर लगाएंगे। तो राम ये इसका क्या है, वर्ण विच्छेद, यानी कि ये तो पूरा एक शब्द है, पद है, पूरा एक पद या फिर शब्द जिसे कह सकते हैं वो है, लेकिन ये उसको अलग अलग बनाया गया, ये उसको अलग अलग किया गया है। अब अन्य शब्द, हाँ, जैसे कि अभी हमने देखे, मैं वर्ण विच्छेद होता है आपको, तो अब ये आपको इसमें जैसे कि राम शब्द का बताया मैंने, इसके अलावा अन्य शब्द, यानी कि आपको कम से कम प्रैक्टिस करनी है, पे बैठ के 5 शब्द आपको वर्ण के बनाने हैं और वर्ण विच्छेद इनका करना है। क्लास में यही करो, इससे आगे का टॉपिक में कर लूंगा, यानी इससे आगे का अध्याय जो भी है मैं कर लूंगा। धन्यवाद।